हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आप जब भी कोई एसेट खरीदते हो तो उसे आप जिस प्राइस पर, जिस कॉस्ट पे ख़रीदा है उस कॉस्ट पर बुक्स में रिकॉर्ड करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आगे फ्यूचर में उसके साथ डीलिंग होती है। इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आज मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है। जो हमने जिस प्राइस पे ख़रीदा था उस प्राइस पे ही हम उसको लेके चलेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है परचेज्ड। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। ये कॉस्ट ही सब्सिक्वेंट मतलब आगे के जो उस एसेट की अकाउंटिंग करेंगे हम, जो उसके साथ डीलिंग करेंगे उसके बेस क्या रहेगा, वही कॉस्ट रहेगी। इट मीन्स कोई भी एसेट आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे आप इसके साथ डीलिंग करने वाले हो। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस जो आप रिकॉर्ड करोगे उसके कम से कम दो अकाउंट पे उसका फ़र्क पड़ेगा। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल का मतलब होता है डबल। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शंस अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आता है रिवेन्यू रिकग्निशन। रिवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप किसी भी रिवेन्यू का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकग्नाइज्ड कब करके चलते हो, जब वो रियलाइज्ड हो जाती है या डीम्ड टू बी रियलाइज्ड हो जाती है। मतलब कि आपकी कोई रिवेन्यू है, अगर आपको रिसीव नहीं हुई है बट आपने अर्न कर ली है, तब भी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। इट मीन्स कोई भी रिवेन्यू आप तब ट्रांसफ़र करते हो या तब रिकॉर्ड करते हो जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो जाती है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रिवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। यहाँ उसने बोल दिया कि जो रिवेन्यू है वो तब रिकॉर्ड होगी जब वो रियलाइज्ड हो जाएगी। एंड रिवेन्यू इज़ डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and he has legally become liable to pay the amount। जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो लायबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, तब आप किसी भी रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है आप जब कोई रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हो तो उसके साथ साथ उससे रिलेटेड हर एक कॉस्ट को भी रिकॉग्नाइज्ड करके चलोगे ताकि आप करेक्ट प्रॉफिट्स की कैलकुलेशंस कर सको। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इन डिटरमाइनिंग करेक्ट नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस all costs which are incurred for earning a particular revenue should be charged against that revenue। जो रिवेन्यू है उसके अगेंस्ट उसको आप चार्ज करके चलोगे ताकि आपको करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इस बात का मतलब है कि जो आप अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजैक्शंस की, वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो पर्सनल बायसनेस से फ्री हो।
पक्षपात ना हो कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करने में। अगर आप इनकम से रिकॉर्ड कर रहे हो तो खर्चे भी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड करो, ताकि बिजनेस की ट्रू पिक्चर जो है सामने आ सके। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। दैट इज, ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायसनेस क्या होती है, पक्षपात। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट। ये जो है उसके पर्सनल बायसनेस से फ्री होनी चाहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।